गो। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा तो बेटे वही जीपी का कुछ क्वेश्चन आज बेटा होगा। आज ट्राई करेंगे कि आज आपका सीक्वेंस सीरीज का लास्ट क्लास हो। तो चल ट्राई करते हैं, पूरा ट्राई करते हैं और कल से स्ट्रेट लाइन शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी तीन नंबर एपी में है, एक्स वाई जेड तीन नंबर जीपी में है, तो प्रूव करना है कि एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू वाई टू द पावर सी माइनस है इंटू जेड टू द पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओके। अरे कुसुम का एडमिट करना कर रहा था, हाँ। ओके ठीक। तो आई होप आप सवाल समझ गए। सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11 पहले करेंगे। सवाल है कि आपका ए बी सी तीन नंबर एपी में है, एक्स वाई जेड तीन नंबर जीपी में है, तो आपको ये दिखाना है कि एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू वाई टू दी पावर सी माइनस ए इंटू जेड टू दी पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा पहले तो क्या आपको गिवन है वो पहले बता दो। पहले क्या गिवन है, ए बी सी आर इन एपी है ना, ए बी सी आर इन एपी। बेटा आज असाइनमेंट दूंगा, वो एक्सरसाइज आप करो, करके मुझे सबमिट करोगे। तो बेटा ए बी सी आर इन एपी ये गिवन है। इसका मतलब बेटा आपको पता है ना कि अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, है ना। इसका मतलब टू बी क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, है ना, ए कितना तक प्लस को मालूम है। चलो, चलो इसको रखते हैं, बाद में इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो करेंगे। और क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड इन जीपी। तो अगर तीन नंबर जीपी में होते हैं तो मिडिल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, याद है ना। मिडिल टर्म का स्क्वायर यस इज सर। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पर y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू जेड, है ना, सर y एक्स का। इंटू जेड। वेरी गुड। तो y का स्क्वायर आ जाएगा एक्स इंटू जेड। ओके, इतना हमें पता है। अच्छा हमें क्या दिखाना है, सेकंड रुको। हम्म, हाँ तो बड़ी ये आपको गिवन है ना, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है कि x रेस टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई रेस टू द पावर c माइनस से इंटू जेड रेस टू द पावर a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो बेटा एलएचएस से आते हैं। आपका एलएचएस क्या रखा है बताओ जरा, x टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई टू द पावर सी c माइनस ए माइनस ए इंटू जेड इंटू टू द जेड टू द पावर पावर ए माइनस बी। ए माइनस बी। और हमें दिखाना है कि इसका वैल्यू 1 आएगा। और कैसे दिखाना है ना, ये जो आपको जो दो इंफॉर्मेशन दिए हैं, इन्हीं दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको इसका वैल्यू 1 दिखाना है। अच्छा एक बात जरा सुनो, ये x टू दी पावर b माइनस सी, ये है y टू दी पावर c माइनस है, ये है z टू दी पावर a माइनस बी। अभी देखो बेस सब अलग अलग है ना। बेस अगर सेम होते तो हम कुछ कर लेते, पावर को ऐड कर लेते, इधर बेस अलग अलग है। अच्छा एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना ये जो y है ना, ये जो y बीच में घुसा हुआ है, ये y को x एंड z के टर्म में एक्सप्रेस कर दे। कैसे देखो बेटे, यहां से पता चलता है कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, तो y क्या हो जाएगा, एक्स जेड टू दी पावर 1/2, है कि नहीं। क्लियर और नॉट, और एग्जैक्ट का रूट यस होगा। सर। यस सर। यस सर। तो बेट तो ये आ गया इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर बी माइनस सी, और बेटे वाई, वाई का जगह में लिख देता हूँ एक्स जेड टू दी पावर 1/2, है ना, एंड दैट टू दी पावर सी माइनस ए, अरे समझ रहे हो, इंटू जेड टू दी पावर ए माइनस बी। ये जो y है, ये y के यस जगह सर। पर मैं x इंटू जेड टू दी पावर 1/2 लिख लिया। किसी को कोई डाउट है, नो डाउट। नो सर। तो बेटे ये हो गया एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू, अच्छा बेटे एक्स जेड का पावर 1/2 फिर उसका पावर सी माइनस है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे क्या, एक्स टू दी पावर एम एंड उसका पावर एन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एम एन। एम एन। तो उस लॉजिक से हो जाएगा एक्स जेड टू दी पावर सी सी माइनस माइनस ए ए बाई बाई टू। इंटू जेड टू दी पावर ए माइनस बी। अच्छा और ये भी हमें मालूम है कि एक्स वाई टू दी पावर एन
इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन इंटू वाई टू दी पावर एन। तो ये जो x इंटू जेड का पावर है जो c माइनस ए बाई टू दे रखा है, तो आप उसको लिख सकते हो कि x का पावर c माइनस ए बाई टू इंटू जेड का पावर c माइनस ए बाई टू, राइट। यस सर। सर। हाँ, तो इसको लिख यस सकते सर। हैं x का पावर c माइनस ए बाई टू इंटू जेड का पावर c माइनस ए बाई टू इंटू जेड टू की पावर a माइनस बी। हाँ, तो बेटे x टू दी पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, है ना, याद है ना, प्लस c माइनस ए बाई टू, अरे याद है ना, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस यस सर। इंटू जेड टू दी पावर बेटे b c माइनस ए बाई टू इंटू ए माइनस सॉरी इंटू जेड टू दी पावर ए माइनस बी, तो जेड का पावर अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, तो c माइनस ए बाई टू प्लस ए माइनस बी। किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो x टू दी पावर बेटे ये फ्रैक्शन एडिशन हम करेंगे, है ना, एलसीएम क्या जाएगा, 2 जाएगा, एलसीएम क्या जाएगा, 2 जाएगा पावर में। ये क्या हो रहा है, 2b माइनस 2c, 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए, समझ रहे हो कि नहीं, इंटू सर। जेड टू दी पावर, जैसे जेड का पावर में ये चीज है ना जो फ्रैक्शन एडिशन करेंगे, तो एलसीएम 2 लगे तो c माइनस ए प्लस 2a माइनस टू बी। एवरीबॉडी गॉट इट? तो बेटे यस सर। इसको इसको इरेज कर दूं, ये चीज को इरेज कर दूं, चलेगा? यस सर। डोंट नीड यस सर। ओके, जगह थोड़ा मिल जाएगा लिखने के लिए। हाँ, तो बेटे हाँ, तो क्या आ जाता है, इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2c प्लस सी, कितना हो जाएगा, माइनस 2c प्लस सी कितना होगा, माइनस सी, है ना, तो 2b माइनस सी माइनस ए बाई 2 इंटू जेड टू दी पावर, बेटे ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए कितना हो जाएगा, a, तो a प्लस सी माइनस 2b बाई 2, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये बेटा पावर है यस ना, सर। ये पावर है, सर। ध्यान रखा करो, ये पावर है, इसको ऐसे लिखो जैसे पावर की तरह दिखे, तो 2b माइनस सी माइनस ए बाई, ये पावर की तरह दिखे बस। अब देखो बेटे, ऑलरेडी आपको ये चीज पता है कि ए बी सी आर इन एपी, मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ऑलरेडी आपको पता है ना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अच्छा, इधर देखो जरा, ये जो लिखा है 2b माइनस सी माइनस ए, ये जो लिखा है 2b माइनस सी माइनस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बता सकते हो? 2b माइनस सी जीरो हो माइनस, जाएगा। सबको दिख रहा है, जीरो हो सर, जीरो। जाएगा, यस सर। सबको दिख रहा है? यस सर। भैया माइनस सी माइनस ए में से अगर माइनस कॉमन ले जाओगे तो माइनस ऑफ सी प्लस ए हो जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, और c प्लस ए का वैल्यू क्या है, 2b है, तो 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा, 0, 0 बाई 2 0, तो ये हो जाता है एक्स टू दी पावर 0 इंटू ए प्लस सी का वैल्यू क्या है, 2b है, तो 2b माइनस 2b ये हो गया 0, 0 बाई 2 0, तो जेड टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 0 1, जेड टू दी पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, वही आपका RHS। क्लियर और नॉट? सर थोड़ा समझाइए ना सर, ये वाला कहाँ पर? प्रीवियस स्टेप को। कौन सा सर step? वो कैसे, सर वही वाला स्टेप सर। अच्छा, पूरा प्रीवियस स्टेप, तो अच्छा, यहाँ तक, यस यहाँ सर। तक समझ में आया था सब? यस सर। अच्छा, इधर क्या हुआ था, ये पावर क्या बना था, x का पावर ना 2b, अच्छा c माइनस 2c कितना हो गया, माइनस सी हो गया, तो ये क्या लिखा था, ये लिखा था पावर में, पावर में क्या लिखा था ना, 2b माइनस सी माइनस ए बाई 2, यही था ना पावर x का, ये x का पावर है, समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है माइनस सी माइनस से, अगर उसमें से माइनस कॉमन ले आए तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट खोल दो माइनस, क्लियर और नॉट? यस सर। और आप ये वही मैं लिखा हूं, और बेटे c प्लस ए का वैल्यू 2b तो हमें पता ही है, तो ये 2b और ये 2b माइनस 2b कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन, 0, अरे समझ रहे हो, 0 बाई 2 0, तो x का पावर भी 0, उसी तरह i जेड का पावर भी 0।
तो x पावर 0 1, z टू द पावर 0 1, 1 into 1 1, एवरीबॉडी गेट इट। तो ये हो गया आपका RHS। सर 2b माइनस क्या किया सर, समझ नहीं आया सर, 2b माइनस। ओह अच्छा, अरे इधर से क्वेश्चन में गिवन था ना कि ABC आर इन, एक सेकंड, तो ये सर, क्वेश्चन में गिवन था ना ABC AP सर में। तो हम लोग एपी को भी सर वो पावर में ले सकते हैं ना सर वैल्यू। AP को भी पावर में ले सकते सर वैल्यू। मतलब सी प्लस से सर मतलब x का पावर में था तो सर लेकिन 2b इक्वल टू a प्लस सी, मतलब सर वो वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना सर वहां हाँ पे। ये वही तो किए, सी यस प्लस सर। ए के जगह डायरेक्ट 2b पुट कर दिए। सी प्लस ए के जगह 2b पुट कर दो तो 2b माइनस 2b हो गया 0, 0/2 0। और इधर a प्लस सी की जगह 2b पुट कर दो तो 2b माइनस 2b 0, 0/2 0। तो x का पावर 0, y का पावर, z का पावर 0। अब समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा मुझे जरा याद दिलाओ, क्या ये सवाल कर दिए थे क्या? a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स, देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करके सवाल कर दिए थे शायद, मुझे Yes लग sir. रहा है। Yes sir. इसको कर दिए थे ना, मुझे लगता है क्वेश्चन में Yes दिया sir. है कि अगर ये तीनों चीज इक्वल है तो बताओ ए बी सी डी जीपी में। ये शायद कर दिए थे, हम Yes इन sir. दोनों को कंपेयर Yes. करेंगे। ए बाई बी एक्स इज इक्वल टू बी बाई सी एक्स, तो एक्स एक्स कट के ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी आया था। फिर इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो बी प्लस सी एक्स बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देंगे तो बी बाई सी एक्स इज इक्वल टू सी बाई डी एक्स, एक्स एक्स कट के ये हो जाएगा। ये कर दिए थे, क्लास नोट में आपका होगा ये क्वेश्चन। सर फर्स्ट यस सर। पेज में तो सर 2 क्वेश्चन था। ओहो 2 क्वेश्चन था क्या? अरे हाँ सॉरी सॉरी, देखा नहीं था। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था जरा देखो बेटे इधर, कि बोला है कि एबीसी 3 नंबर जीपी में है, एबीसी 3 नंबर जीपी में है, देन प्रूव दैट log a टू द पावर n, log b टू द पावर n, log c टू द पावर n आर इन एपी। ठीक है, पहले दे रखा है एबीसी आर इन जीपी, जो गिवन है वो मुझे बता दो पहले। हाँ गिवन क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए गिवन क्या है ना, ए बी सी इन जीपी, है ना। और आपको क्या प्रूव करना है कि log a टू द पावर n, log b टू द पावर n, log c टू द पावर n आर इन एपी। यू हैव टू प्रूव दैट log a टू द पावर n, log b टू द पावर n, log c टू द पावर n इन। अब बेटे बहुत इजी सवाल है, पहले तो एबीसी आपको जीपी में दे रखा है तो ध्यान रखा करो, अगर एबीसी जीपी में है तो ऑब्वियसली मिडिल टर्म का स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, है ना। इतना ख्याल रखो, ये आगे चल के कहीं पर इस्तेमाल होगा। अच्छा एक बात सुनो, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर एपी में है, और ऐसा कब प्रूव कर देंगे, अगर मैं दिखा दूं कि ये मिडिल नंबर का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, तो प्रूव हो जाएगा ना ये 3 एपी में है। मेरे बात समझ रहे हो? अगर मैं ये साबित कर दूं कि जो बीच वाला नंबर इसका ट्वाइस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, तो साबित हो जाएगा ना ये एपी है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि 2 इंटू log b टू द पावर n इज इक्वल टू log a टू द पावर n प्लस log c टू द पावर n, यही मुझे साबित करना है, राइट। वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा तो चलो, अच्छा उसके लिए पहले हम चलते हैं हमारा कहाँ से, एलएचएस चलते हैं ना, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट हम एलएचएस डायरेक्ट आरएचएस से एलएचएस भी आ सकते हैं, तो बेटा आरएचएस से एलएचएस चलते हैं, बहुत अच्छा होगा। आरएचएस आपको क्या दे रखा है बेटे, log a टू द पावर n प्लस log c टू द पावर n। अब बेटे मैं आरएचएस से क्यों आ रहा हूं, क्योंकि मैं एलएचएस से भी आ सकता हूं और एलएचएस से भी आके ये मिल जाएगा। आरएचएस थोड़ा लंबा, मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सपांड होके है, तो इसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी रहेगा, क्लियर और नॉट? यस सर। ओके। यस सर। तो बेटे याद है फॉर्मूला पढ़े थे,
log m plus log n इज इक्वल टू सर log mn। log mn, याद आया? यस सर। हाँ, तो इसी लॉजिक के हिसाब से log a टू दी पावर n प्लस log c टू दी पावर n क्या हो जाएगा? log, सर log ac टू द पावर n। एवरीबॉडी गॉट इट, a टू दी पावर n टू दी पावर n। अच्छा, ये हो जाता है, एक सेकंड नीचे ले आता हूं। हाँ, अच्छा ये क्या हो गया ना, log a टू दी पावर n टू c टू दी पावर n का जगह लिख दूं ac का पावर n, नो प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम? यस अरे सर। to- नो सर। हाँ, सर ac के प्लेस में सर b स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि abc है यस इन यस, b। अभी अभी पुट कर सकते हैं, बाद में पुट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जब भी आपका मर्जी पुट कर सकते हो। तो बेटे लॉग, बेटे आपको ऑलरेडी पता है कि ए बी सी आर इन जीपी, और उससे आपको एक चीज मिला था, क्या मिला था चेक कर लो। इधर आपको मिला था कि ए बी सी आर इन जीपी मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी। तो जहां पर एस सी लिखा है मैं उधर बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो एस सी का जगह लिख दिया बी स्क्वायर और उसका पावर एन, मतलब लॉग बी का पावर 2n। और याद है log m टू दी पावर n, m टू दी पावर n का अगर log निकालोगे दिस इज द सेम सर एज, n log m। ये n आके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद है n log m। यस सर। तो बेटे इधर log b टू दी पावर n निकाले हो, तो जो b का जो पावर है ना आगे आगे क्या हो जाएगा, सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n एवरीबॉडी log गॉट b। इट, 2n log b। यस सर। वही तो आपका एलएचएस है ना, वही तो आपको दिखाना है, देखो। अच्छा, एलएचएस आपका क्या है, 2 इंटू लॉग बी टू दी पावर n, नो प्रॉब्लम, 2 इंटू लॉग बी टू दी पावर n, नो प्रॉब्लम। सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर हाँ, log b टू द पावर n टू द पावर 2, तो फिर सर 2 ये 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 से 2 देखो बेटा, मल्टीप्लाई। आपको पता है कि एक्स टू दी पावर एम और उसका पावर एन इज द सेम आज, बेटी ये क्या होगा, एक्स टू दी पावर एम एन। तो यस सर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर एन एंड उसका पावर एम, एक ही बात है ना, दोनों का वैल्यू आएगा एक्स टू यस दी सर। पावर एम एन। अरे समझना, खाली पावर दोनों के इंटरचेंज कर देना, एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। तो बी का स्क्वायर यस का सर। पावर एन लिखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं बी का पावर एन का स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एम टू दी पावर एन का लॉग क्या होगा, एन आगे आके जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी टू दी पावर एन का जो पावर 2 है उसको आगे लाके मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 2 लॉग बी टू दी पावर एन, b एवरीबॉडी टू द गॉट पावर इट। n। वही तो आपको दिखाना था, वही तो यस आपका सर। एलएचएस है, 2 लॉग बी टू दी पावर एन। तो आपने क्या दिखा दिए कि log a टू दी पावर n प्लस log c टू दी पावर n इक्वल टू 2 log b टू दी पावर n, मतलब log a टू दी पावर n, log b टू दी पावर n, log c टू दी पावर n आर इन व्हाट, AP। क्लियर और नॉट, प्रूव हो गया? यस सर। ओके, चलो, तो फिर ये क्वेश्चन हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन हो यस गया सर। था, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल देखते हैं, बोला है if two geometric means g1 and g2 and one arithmetic mean a be inserted between two numbers, दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, ऑब्वियसली दो पॉजिटिव नंबर ही होंगे, नहीं तो ज्योमेट्री में नहीं निकाल पाओगे। तो दो नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, और उनके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है g1 एंड g2 एंड सिंगल अरिथमेटिक मीन है a, सिंगल अरिथमेटिक मीन है a। तो बेटे सो दैट 2a है ना, 2 इंटू द सिंगल अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू g1 स्क्वायर बाई g2 प्लस g2 स्क्वायर बाई g1। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात सुनो, एक बात सुनो, इधर आपको बोला है, अच्छा आप इसको कर सकते हो, अगर यस सर, ट्राई करते हैं। ट्राई करोगे, करो ट्राई करो, यस। यू ट्राई, ओके। हाँ तो देखो, जिनका हो गया बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ जरा चेक करो, ट्राई करते हैं इसको करने की, और इजी तरीके से करने की ट्राई करते हैं। क्या बोला है कि टू ज्योमेट्रिक मीन्स g1 एंड g2 एंड वन अरिथमेटिक मीन a बी इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स। अच्छा, दो नंबर हमारे पास है a b, सपोज लेट द टू नंबर्स
आर ए एंड बी। मानो दोनों नंबर क्या है बेटे, ए एंड बी। और ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का जब भी बात आएगा बेटे, जब भी हम दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन का बात करेंगे, तो आप समझ लेना कि वो दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है ना। तो इतना ख्याल रखो। तो मानो दो नंबर ए एंड बी, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन दोनों के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन कौन है बेटा, कैपिटल है ना। और कैपिटल ए अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब ए कैपिटल ए बी क्या होगा बेटे, एक। सर प्रूफ हो गया मेरा, बट सर बहुत लेंथी हुआ है मेरा। चलो सुनो, लेंदी मेथड में प्रूव करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि बिगिनिंग में जब लेंदी मेथड में प्रूव कर रहे हो तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो रहा है। अगर बिगिनिंग से ही शॉर्ट शॉर्ट करके करोगे तो फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा। तो बेटे ए एंड बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन अगर कैपिटल ए है, इसका ये मतलब होता है कि ए कैपिटल ए बी ये क्या होगा, एक ये सर पी एक होगा। और यहाँ पर 2 इंटू कैपिटल ए क्या हो जाएगा, सर ए प्लस बी। अच्छा। और क्या दे रखा है, G1 एंड G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब बेटे ए G1 G2 B ये क्या होगा, जीपी होगा, सर एक जीपी होगा। क्योंकि ये दोनों ए बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है। तो बेटे G1 बाई ए विल बी इक्वल टू G2 बाई G1, समझ रहे हो ना। यस विल बी इक्वल टू B बाई G2, सब समझ रहे हो, इतना समझ रहे यस हो, सर। क्योंकि ये जीपी है। तो G1 बाई ए इज इक्वल टू G2 बाई G1 इज इक्वल टू B बाई G2 आ जाएगा। अब आप अपना आरएचएस को देखो और आपको आंसर मिल जाएगा। आरएचएस में क्या दे रखा है, देखो जरा, G1 स्क्वायर बाई G2 प्लस G2 स्क्वायर बाई G1। अच्छा बेटे ये जो तीन नंबर्स इक्वल है, इनसे बेटा हमें क्या मिलेगा, देखो बेटे पहले तो G1 बाई ए इज इक्वल टू G2 बाई G1 है ना, ये आपको दे रखा है, राइट। G1 बाई ए इज इक्वल टू G2 बाई G1, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा यस सर। तो बेटे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो G1 को अगर ऊपर ले जाऊं तो G1 सर स्क्वायर जीवन बाई स्क्वायर इज ए इक्वल। G1 स्क्वायर, और ये G2 को अगर नीचे ले आऊं तो G1 स्क्वायर बाई G2 क्या हो जाएगा बेटे, ए। अरे समझ रहे हो ना, मैं ए हो ए गया। को यस सर। क्रॉस कर दिया, समझो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, G1 इंटू G1 कर दिया, G2 को नीचे ले आया, ए को ऊपर ले गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए का वैल्यू भाई क्या आया, G1 स्क्वायर बाई G2। और आप देख लो ना आपका आरएचएस में कुछ वैसा ही है, G1 स्क्वायर बाई G2। उसी तरह G2 स्क्वायर बाई G1 कहां से मिलेगा, इधर से मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटे ये तीनों नंबर इक्वल है, इसका मतलब यस सर। G2 बाई G1 किसके साथ बराबर है, B बाई G2 के साथ बराबर है। तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो डायरेक्ट खाली G2 स्क्वायर बाई G1 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ तो बेटे इक्वेशन 1 सॉरी आरएचएस में आते हैं ना, आरएचएस क्या है हमारा, जरा आरएचएस याद करो क्या था, G1 स्क्वायर बाई G2 प्लस G2 स्क्वायर बाई G1 था। G1 स्क्वायर बाई G2 क्या है बेटे, ए। ए G2 प्लस स्क्वायर बी बाई हो G1 क्या जाएगा है बे, बी। सर। और a प्लस बी का वैल्यू क्या है, जरा चेक कर लो। सर ए तो 2a। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a, जो कि आपके एलएचएस से। एवरीबॉडी गॉट इट, आरएचएस से एलएचएस। किसी को डाउट है, यस सर। दोबारा समझाना है, किसी को दोबारा समझना है। नो सर। नो सर। ओके अच्छा, ये वाला सवाल बेटे एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, क्योंकि ये जो सवाल अभी करने जा रहे हैं, इससे जो इसमें इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस बेटे बहुत जगह रिपीट होता है।
बहुत सारे क्वेश्चंस में वही प्रोसेस रिपीट होता है। तो ध्यान रखो बेटे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी जो करेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर करना बड़ा बात नहीं है। क्या दे रखा है देखो बेटे ना, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, दो नंबर का सम उनका ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है, समझ रहे हो ना, दो नंबर का सम उनका ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है, देन शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। मतलब क्या, मतलब क्या बेटा, सपोज दो नंबर है ना, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड, मानो दो नंबर क्या है बेटे, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है ना, दोनों नंबर का सम मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है ना, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, दोनों नंबर का सम मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या दे रखा है ना, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब 6 इंटू ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ओवर। ये आपको गिवन है ना, ये चीज आपको क्या है, गिवन है। और पूछा क्या है ना, सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट दोनों नंबर का रेशियो, मतलब वो दो नंबर ए बी का रेशियो ए इज टू बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2। दोबारा बोल देता हूं, बोला है कि दो नंबर का सम दोनों का ज्योमेट्रिक मीन्स का 6 टाइम्स है। सपोज वो दो नंबर ए बी है तो दोनों का सम ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज गिवन टू यू। और क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, कौन सा दो नंबर, जो नंबर के बीच में जो दो नंबर का बात में बिगिनिंग में किया कर रहे थे, तो वो दोनों नंबर का रेशियो ए बाई बी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, तो ये तो पर्टिकुलर टाइप का सवाल है। और ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं बेटे, कंपोनेंडो डिविडेंडो जो प्रोसेस है 10th क्लास का, वो पता चल जाता है बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ कंपोनेंडो डिविडेंडो का कुछ चक्कर है, वो पहले पता चलना चाहिए बेटे, अंदाजा पहले हो जाना चाहिए ना, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ आगे इस्तेमाल होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है, बेटे जो प्रूव आपको करना है ना, उसका जो RHS है उसको देख के मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आगे चल के कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल होगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, देन a प्लस b बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस, मतलब c प्लस d बाई c माइनस। बेटे उसी तरह कुछ दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत तो लग रहा है, अंदाजा तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का कुछ चक्कर होगा आगे चल। लेकिन a बाई बी रेशियो में निकालूं कैसे भला, a प्लस बी दे रखा है 6 इंटू रूट ए बी, और इससे मैं a बाई बी का रेशियो कैसे निकालूंगा। तो याद रखो बेटे, ये जो अभी करेंगे ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन में अप्लाई होता है कि अगर आपको a प्लस बी दे रखा है समथिंग इंटू रूट ओवर ऑफ ए बी, तो a बाई बी कैसे निकलता है। देखो बेटे पूरा प्रोसेस है बेटे, a प्लस बी आपको क्या दे रखा है 6 इंटू रूट ए बी, तो बेटे a प्लस बी बाई रूट ए बी क्या हो जाएगा 6, समझ रहे हो ना, रूट ए बी को नीचे ले आता हूं। अब बेटे हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो का एप्लीकेशन होगा, किसका एप्लीकेशन होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो बेटे बोथ साइड में कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई करे तो बेटे लेफ्ट में क्या होगा, देख रहे हो ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि अगर x बाई वाई अगर p बाई क्यू के साथ बराबर है तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई किसके साथ बराबर होगा, p प्लस क्यू बाई। तो लेफ्ट में कंपोनेंडो डिविडेंडो लेफ्ट राइट में अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस रूट ए बी। अरे समझ रहे हो एवरीबॉडी, यस सर। अच्छा एक काम करो, 2 रूट ए बी लाओ, सुनो मेरे बात,
ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 इंटू रूट ए बी दे रखा है और आपको ए बाई बी निकालना है। तो आप एक काम करो, ए प्लस बी बाई 2 रूट ए बी ले आओ। क्यों चाहिए आप देखोगे अभी, समझ में आ रहा है ना। तो इस साइड में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 3 है ना, मतलब इसमें से एक फैक्टर 2 इसके नीचे ले आया और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्रॉस कर दो ना, 6 आ जाएगा। तो बेटा अभी कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो। तो ए सर प्लस रूट बी प्लस प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। रूट ए बी, हाँ सर क्या रूट हुआ, ए प्लस रूट के होल स्क्वायर। यस। और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सर रूट 2 रूट ए बी इज इक्वल टू, बेटे राइट में कंपोनेंट अप्लाई होगा ना, 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। सबको समझ में आ रहा है। अच्छा सर बेटे ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, बेटे याद रख लो दिस इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। याद रख लो बेटे, जिंदगी भर मत भूलना, एंट्रेंस के लिए चाहिए। ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। और नीचे ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना बेटे, 4। 4 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2। 2 वेरी गुड। तो बेटे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, तो रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी क्या आ जाएगा बेटे, रूट 2। क्या आ गया, एवरीबॉडी गॉट इट, क्या आ गया, यस सर। रूट 2। तो बेटे यहीं पर गाड़ी में थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और बिगिनिंग में चलते हैं। ये क्वेश्चन में ये जो चीजें लिखा है, ये क्वेश्चन का आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो बेटे ए प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग इंटू रूट ए बी दिया गया होगा, तो ए बाई बी कैसे निकलेगा, प्रोसेस क्या है ना, ए प्लस बी के नीचे 2 रूट ए बी ले आओ, है ना, रूट ए बी तो ले आओगे, वो कह रहे 2 भी ले आओ। तो ए प्लस बी बाई 2 रूट ए बी कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हमेशा कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद ऐसा आ गया, ये क्या हो गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, या रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। बेटे दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट कर दोगे तो रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अच्छा तो बेटे दोबारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। मेरे बात समझ रहे हो, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो बेटे लेफ्ट में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो लेफ्ट में क्या होगा पता है, रूट ए बाई रूट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और राइट में क्या होगा ना, रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। अरे समझ रहे हो, कंपोनेंट अप्लाई किया, दिस प्लस दिस बाई दिस माइनस दिस। अरे समझ रहे हो, दिस, हेलो गेट इट। तो इसका एक डायरेक्ट प्रोसेस भी आप याद रखो कंपाउंड डिविडेंडो का, कि सपोज कहीं पर लिखा है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो कंपाउंड डिविडेंडो अगर अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। समझ रहे हो, बस। अच्छा आपको क्या चाहिए, ए बाई बी चाहिए, तो ए बाई बी कैसे मिलेगा, दोनों तरफ दो साइड का स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख देता हूं साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आप देखो आपको क्या प्रूव करना है, ए बाई बी इज इक्वल टू कितना दिखाना है, ए बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2 दिखाना है। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर होल स्क्वायर करोगे क्या होगा, ऊपर स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2। मतलब ऊपर क्या हो गया, 4 प्लस 2 रूट 2, सॉरी 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 प्रूव हो गया। यस सर। तो ये प्रोसेस याद रखो बेटे, ये कुछ कुछ चीजें बेटे याद रखना होता है एंट्रेंस के लिए, कुछ कुछ चीजों को याद रखना होता है, ठीक है ना।
तो याद रखो बेटे, आप नीचे लाओगे 2√ab और फिर कंपाउंड डिविडेंड हमेशा अप्लाई करोगे। तो ये प्रोसेस एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, यू हैव टू मेमोराइज इट। ए प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग रूट ए भी देगा दिया होगा और ए बाई बी ऐसा निकलता है। कंपाउंड डिविडेंड अप्लाई करोगे, 2 बार कंपाउंड डिविडेंड अप्लाई हुआ, तो 2 बार याद रखो कंपाउंड डिविडेंड अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। ये बेटे एक एक्स्ट्रा जी सवाल सर। करते हैं, ये बेटे एक एक्स्ट्रा सवाल करते हैं, नॉट फॉर स्कूल एग्जाम, स्कूल एग्जाम के लिए नहीं है, एक अच्छा सवाल है, एंट्रेंस ओरिएंटेड सवाल है, चलो कर देते हैं, थोड़ा हैबिट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो बेटे, यहाँ पर उसने दे रखा है कि x इज इक्वल टू, ये स्कूल के लिए नहीं है, ये प्योरली एंट्रेंस के लिए है। बेटे दे रखा है x इज इक्वल टू log 3/5 प्लस log 5/7 प्लस log 7/9, देन सो दैट, सो छोड़ दिया है बीच में, देन सो दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 का क्यूब रूट। समझ रहे हो ना, 2 का क्यूब रूट। तो बेटे ये जो सवाल है ना, ये सवाल का जवाब कैसे निकलेगा ना, हम जो पढ़े थे ना बेटे, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, याद है? ये पढ़े थे, अरिथमेटिक मीन का वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से। अच्छा, तो ये खाली 2 नंबर के लिए नहीं, जितने भी नंबर हो, 3 4 5 नंबर हो, 5 नंबर का अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 नंबर का अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। अभी देखो बेटे, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन 2 से ज्यादा नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। बस खाली जान लो, खाली 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा नंबर्स का भी हम अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। फिलहाल सपोज मेरे पास 3 नंबर है ए बी सी। अब ये तीनों नंबर ए बी सी का अरिथमेटिक मीन होता क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स को हमें पता है, दोनों का एवरेज। बिल्कुल उसी तरह बेटे 3 नंबर एबीसी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? उनका एवरेज। समझ रहे हो ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। एवरीबॉडी गॉट इट? अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी क्या आ जाएगा? ए बी सी का स्क्वायर रूट। मेरा बात समझ रहे हो? 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो रहा था बेटे? दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, तो बेटा उसने बोला है कि x इज इक्वल टू log 3/5 प्लस log 5/7 प्लस log 7/9। अच्छा बेटा एक बात सुनो, अरिथमेटिक मीन बिटवीन log 3/5 कॉमा log 5/7 कॉमा log 7/9 will be greater than or equal to their geometric mean, isn't it? Will be greater than or equal to their geometric mean, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ये तीनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा ना? तीनों का एवरेज, मतलब log 3/5 प्लस log 5/7 प्लस log 7/9, इनका एवरेज मतलब their sum divided by 3 will be greater than or equal to their geometric mean। और उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा बेटे? अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई कर देना है खाली। यू गेट इट? log 3/5 इंटू log 5/7 इंटू log क्या 7/9। यू गॉट इट? क्लियर? शुरू से एक बार समझा दीजिए ना और सर। शुरुआत से? यस सर। अच्छा बेटे, वो बोला है कि देखो ये जो 3 नंबर है ना, log 3/5 log 5/7 log 7/9 है ना, ये जो 3 नंबर है, ये तीनों नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन है। तो फॉर्मूला याद रखो बेटे, कभी मत भूलना, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना? और ये तीनों नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा ना? तीनों का एवरेज। और तीनों का 3 नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना, है कि नहीं? दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप समझ में आया? दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? दैट विल बी
ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, और ये तीनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ना, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट। अरे समझ रहे हो, हेलो गेट इट। एबी का ज्योमेट्री मीन होगा रूट ओवर ऑफ एबी, एबीसी का ज्योमेट्री मीन क्या हो जाएगा उसी तरह बेटे, रूट ओवर ऑफ एबीसी। अरे गॉट इट और नॉट? यस सर। अच्छा बेटे, यस सर। log 3/5 प्लस log 5/7 प्लस log 7/9 क्या दे रखा है क्वेश्चन में? x दे रखा है ना, क्या दे x? तो इसका मतलब x/3 है ना, ऊपर हो गया x, x/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटे इधर देखो, आपको मालूम है ये चीज कि log m इंटू log n प्लस अच्छा ज्योमेट्री में अच्छा, एक क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ो, ठीक है ना, इसको बाद में करो, ठीक है, ये क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ो। अच्छा टाइम हो गया क्या? और 5 मिनट है तो खाली सीरीज हम कवर कर लेते हैं बेटे। ये हो गया आज सीक्वेंस सीरीज Yes, का sir. लास्ट, सीक्वेंस सीरीज का लास्ट, ठीक है ना। ये सवाल कल हम करेंगे, मुझे याद दिलाना, ये सवाल कल करेंगे, ठीक है। अच्छा ये खाली अब इसको ये आपका सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसका इस्तेमाल सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। फिर भी हमें ये चीजें चाहिए होगा आगे चल के, एंट्रेंस में भी चाहिए, इसलिए इनको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े याद रखो 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स, समझ में आ रहा है ना, n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे करके n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो सॉम कैसे निकालोगे ना, n × n + 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा। 1 + 2 + 3 Yes, + अप टू sir. n टर्म्स क्या होगा, n × n + 1/2। ये वाला फॉर्मूला स्कूल में था शायद आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। देखो बेटे जो पहला वाला है ना, इसको डिराइव करना बहुत इजी है क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन ये जो नीचे ये जो दो है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो इनका फॉर्मूला का डेरिवेशन एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जो कि आपको अभी सिलेबस में नहीं है, तो अननेसेसरी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसमें पूरा 2 क्लास, एक क्लास चला जाएगा। तो आपको खाली याद रखना है, अभी के लिए डेरिवेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप किताब से खुद से देख सकते हो, बहुत इजी डेरिवेशन है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू ऐसे करके n का स्क्वायर तक, मतलब n टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है ना, n × n + 1 × 2n + 1/6। इसको याद रखोगे, ठीक है, क्या है, n × n + 1 × 2n + 1/6। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n टर्म्स, इसका वैल्यू क्या आता है पता है, 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स जो आया था ना, n × n + 1/2, खाली उसका स्क्वायर, समझ रहे हो ना, खाली उसका स्क्वायर। अब दोबारा बोल देता Yes, हूँ, sir. 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या है पता है ना, 1 + 2 + 3 का जो फॉर्मूला था n × n + 1/2, उसका खाली स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा टाइम लगता है याद रखने के लिए, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। 1² + 2² + 3² प्लस इक्वल टू n सर × ये n तीनों से + 1। तीनों हमारा स्कूल में था। हाँ, n × n + 1 × 2n + 1/6। अब देखो बेटे, ये जो सीरीज है ना, 1 + 2 + 3 + डॉट n टर्म, ये सीरीज है ना, ये सीरीज को कंप्रेस करके हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन n, बराबर समझ रहे हो ना, समेशन n का मतलब होता है 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। क्लियर? इसका उसके लिखने का Yes, तरीका। sir. और ये जो है ना 1² + 2² Summation n + square. 3² अप टू n टर्म्स, इसका नोटेशन होता है समेशन n²। समझ में आ रहा है? और ये जो Yes, होता sir. है ना 1³ + 2³ + 3³ अप टू n टर्म्स, इसका नोटेशन होता है समेशन Summation n cube. n³। तो इसको बेटे मत भूलना, ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसको लेके एक सवाल करते हैं, ठीक है।
उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, ये सीरीज आपको क्या दे रखा है जरा देखो। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन 2.1 सॉरी 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 11 प्लस अप टू n टर्म्स। लेकिन बेटे प्रॉब्लम ये है कि ये कि एपी भी नहीं है जीपी भी नहीं है। चेक कर लो, क्या ये एपी है? ये 10 है, ये 40 है, ये 88 है, क्या ये एपी है? नो सर। क्या ये जीपी है? नो सर। नो। तो फिर ये है क्या? ये एक्चुअली ना तो एपी है ना तो जीपी है। इनफैक्ट अगर गौर करो तो ये दो एपी कॉम्बिनेशन है। अब जरा देखो बेटे, ये जो सीरीज है उसका ईच टर्म का फर्स्ट फैक्टर को जरा देखो। ईच टर्म का फर्स्ट फैक्टर 2, 5, 8, देख रहे हो? ये एक एपी है, देख रहे हो ना? 2, 5, 8 एक एपी है। ईच टर्म का जो सेकेंड फैक्टर उसको भी देखो, 5, 8, 11, ये भी एक एपी ही है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? ठीक है, यस सर। ओके। तो बेटे, यस सर। तो बेटे ये सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सबका जो फर्स्ट फैक्टर्स जो हैं वो एक एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं। एंड सेकंड फैक्टर्स भी एक एपी बनाते हैं। तो बेटे ऐसे करके इसका जो nth टर्म होगा, ये सीरीज का जो nth टर्म होगा वो भी समथिंग इंटू समथिंग होगा। जैसे ये सब समथिंग इंटू समथिंग हो रहे हैं, तो इसका जो nth टर्म होगा Tn, वो भी समथिंग इंटू समथिंग होगा। और उसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा ना? 2, 5, 8, ये जो एपी है ना, इस एपी का nth टर्म। मेरा बात समझ रहे हो? देखो जरा देखो, 2, 5, 8 एक एपी है ना, उस एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है। उसी तरह बेटे ये जो सीरीज का जो nth वाला टर्म होगा ना, उसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा, समझ रहे हो ना, उसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2, 5, 8 ये एपी का nth वाला टर्म। ठीक है ना? समझ यस रहे सर। हो? Gn-1। ओके। तो 2, 5, 8 ये जो एपी है इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म ऑफ 2, 5, 8 ये सर जो 2 एपी है, प्लस n-1 इंटू 3। ये ए क्या है बेटे? 2 है, डी क्या है? 3 है। तो बेटे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? 3 है। क्लियर और 3। नॉट? ये होगा उसका फर्स्ट फैक्टर यस इंटू सर। जो दूसरा नंबर होगा। अरे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इसके सारे टर्म, तो जो nth टर्म का यस जो सर। दूसरा फैक्टर होगा वो क्या होगा ना? 5, 8, 11 ये वाला एपी का nth टर्म। समझ रहे हो मेरा बात? सर 5। यस सर। हाँ, तो बेटा 5, 8, 11 ये वाला जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, और सर इसका 5 है कॉमन एंड डिफरेंस क्या कॉमन है? 3 है। डिफरेंस 3 है। तो इसका nth टर्म यस क्या सर। होगा? सर 5 5 प्लस प्लस, n-1 इंटू 3। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटे, ये क्या हो जाता है? 2 प्लस 3n माइनस 3 है ना? तो डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हो यस गया सर। 2 प्लस 3n माइनस 3, 2 माइनस से कितना? -1 होगा, तो 3n माइनस 1। समझ रहे हो? एंड ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3n यस माइनस सर। 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2, सर 3n प्लस 2। तो आएगा 3n प्लस 2। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3n इंटू 3n कितना हो जाएगा? 9n स्क्वायर प्लस 3n इंटू 2 कितना होगा? 6n माइनस 3n कितना होगा? प्लस 3n। समझ रहे हो? फिर -2। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? एवरीबॉडी गॉट यस इट सर। और नॉट? तो बेटा हमें हमें ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज का अप टू n टर्म्स का सम चाहिए। तो बेटे फॉर्मूला याद रखो बेटे, सम ऑफ ऑल n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है बेटे? उसका फर्स्ट टर्म, उसका सेकंड टर्म, उसका थर्ड टर्म, ऐसे करके अप टू nth टर्म। समझ रहे हो ना? और इसको बेटे अगर हम, अरे समझ रहे हो ना, n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? यस सर। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड अप टू n टर्म।
और ये जो सीरीज है ना, इसको अगर बेटे मैं एक्सपांड करके लिखूं तो दिस इज नथिंग बट समेशन टी एन। मेरा बात समझ रहे हो? खाली एन के जगह 1 से लेके एन तक खाली पुट करते जाओ, और समेशन मतलब बीच में प्लस देते जाओ। मतलब क्या है, आप एन के जगह 1 पुट करो तो T1, और समेशन मतलब प्लस, फिर एन का जगह एक एक नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, दूसरा नेचुरल नंबर 2, तीसरा नेचुरल नंबर 3, ऐसा कब तक जाओगे? Tn, यू गेट इट? तो बेटे Yes, sir. Sn इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन Tn, एक फॉर्मूला है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो यहाँ पर Sn क्या हो जाएगा ना, समेशन Tn है ना, Tn क्या है आपका 9n² + 3n - 2। एवरीबॉडी गॉट इट? हेलो। Yes, sir. अब बेटे, Yes, sir. समेशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। ये क्या होगा ना, समेशन ऑफ 9n² + समेशन ऑफ 3n - समेशन ऑफ 2। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. और बेटे समेशन ऑफ 9n² जो है ना बेटे, ये जो 9 कांस्टेंट है वो समेशन के बाहर आ जाएगा हमेशा। याद रखो बेटे, समेशन के बारे में क्या क्या सीखा है यहाँ पर। एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, समेशन ऑफ दिस प्लस समेशन ऑफ दिस प्लस समेशन ऑफ दिस। फिर ये जो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर दो तो 9 × समेशन n², समझ में आ रहा है? प्लस ये 3 को बाहर Yes, निकाल sir. दो, 3 × समेशन n माइनस। बट इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकते हो? क्या मतलब है समेशन 2 का, क्या मतलब है? 2 + 2 + 2 + अप टू n Sir, टर्म, सारे N. समझ रहे हो? समेशन 2 का मतलब है 2 को n बार ऐड करना, तो कितना आ जाएगा 2n। कितना आ जाएगा 2n। अच्छा 9 इंटू बेटे n² का समेशन, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ के आए थे, क्या था वो फॉर्मूला? n × n + Sir, 1 N इंटू, into N plus 1 to N plus 1 by 6. एवरीबॉडी गेट इट? प्लस 3 इंटू बेटे समेशन n का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n × n + 1 by 2 माइनस 2n। तो बेटे इसी को खाली आपको सिंप्लीफाई करना है, और जो आंसर आ गया दैट इज योर आंसर। सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। द नेक्स्ट क्लास विल कवर मोर। ठीक है, चलो। अच्छा, Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम।